बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले तर्जमा ही समाअत फरमाइए, कुछ बातें बाद में अर्ज़ करूँगा। जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह की सिफ़ात का इनकार किया, अल्लाह के अंबिया का इनकार किया, अल्लाह की आयतों का, ख़बरों का, अहकाम का इनकार किया, जिन्होंने अल्लाह की यानी कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, इन कामों में से कोई भी काम किया नहीं फ़ायदा देगा उनको उनका माल और न उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी। जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, नहीं फ़ायदा देगा उनको उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, और वो जहन्नम का ईंधन होंगे। जैसा कि फ़िरऔन की आल का और फ़िरऔन वालों का हाल है, और वो जो फ़िरऔन से पहले गुज़रे हैं, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ख़बरों को और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को झुटलाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया, और अल्लाह तबारक व तआला सख्त सज़ा देने वाला है। पहली बात तो ये समाअत फरमावें आप कि माल या औलाद दुनिया में हमारे काम की चीज़ है, और कदम कदम पर काम आने वाली चीज़ है। सारी ज़रूरतें हमारी इससे ही पूरी होती हैं, और इसका कोई इनकार नहीं करता, न अल्लाह इनकार करे, और जब अल्लाह नहीं इनकार करता तो उसके अंबिया कैसे इनकार करेंगे, और जब अंबिया इनकार नहीं करते तो उलमा कैसे इनकार करेंगे, और अक्लमंद लोग कैसे इनकार करेंगे। और कौन इनकार करेगा कि तजर्बा रोज़ाना का सबको बता रहा, दिखला रहा है। समझिएगा बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वला तु'तुस्सुफ़हाअ अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। तुम अपना माल उन बेवकूफ़ों के हवाले मत करो जिस माल को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वास्ते ज़िंदगी का सरमाया बनाया है। ये तर्जमा किया है हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वर अल्लाह मरक़दहू। लेकिन मैं इसका दूसरा तर्जमा करता हूँ और ये समझाऊँगा कि मैंने तर्जमा क्यों किया। जिस माल को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वास्ते रीढ़ की हड्डी बनाया है। आप यूँ कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी, हाँ देखो, क़ियाम उस चीज़ को कहते हैं जिस पर कोई चीज़ खड़ी होती है। क़ियाम या क़िवाम उस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी चीज़ का वजूद होता है, वजूद।
तो अल्लाह ने क़याम बनाया माल को, और रीढ़ की हड्डी वो है जिससे हमारा जिस्म सीधा रहता है, हमारा ऊपर का धड़ उसी से रहता है सीधा। और आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी इंसान के जिस्म में कितनी ज़रूरी है और कितनी लाजमी है, और उसके बगैर इंसान खड़ा नहीं रह सकता। तो माल और दौलत और इसी के साथ आप समझ लीजिएगा औलाद, ये इंसान के वास्ते रीढ़ की हड्डी है। सारे काम, सारी कार्रवाई हमारी माल और औलाद से ही चलती है। ये तस्लीम है, तस्लीम है हम सबको। लेकिन अब आप इसका एक दूसरा रुख देखिएगा। इधर से तो हाथ का रंग रुख कुछ और है और इधर कुछ और है, और अक्सर ऐसा ही होता है। कई पहलू होते हैं चीज़ के, तो उनको हर तरफ से देखना चाहिए। दूसरी तरफ इसका पहलू यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में माल की कुछ भी कीमत नहीं है, कुछ भी कीमत नहीं है। देखो, समझाने के वास्ते मैं कह रहा हूँ, मिट्टी के ढेले की कुछ कीमत है, लेकिन सारी दुनिया के माल और सरमाए की अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं है। ये है, समझिएगा इस बात को। और उसकी मैं आपको दो मिसालें, दो आयतों से दूंगा, जल्दी से मुझे मिल जाए हो मैं बताऊंगा। क्या? इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की और वो इस हाल में मरे कि वो काफिर ही थे, काफिर होने की हालत में ही वो मरे। फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा वलब इफ्तदा बिही। तो अगर सज़ा से बचने के वास्ते उनमें से कोई एक आदमी ज़मीन सोने की भरकर फिदिये में दे तो कबूल नहीं किया जाएगा। ज़मीन से आसमान तक सब फिज़ा, सब खला सोने का भरकर दे, और इसलिए दे कि वो अज़ाब से बच जावे, तो कबूल नहीं किया जाएगा, और उसके वास्ते दर्दनाक अज़ाब होगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन, और अल्लाह के मुकाबले में कोई उनका हिमायती और मददगार नहीं होगा। जिसको दूसरे लफ्ज़ में यूँ कह लो कि अल्लाह के अज़ाब से कोई ताकत नहीं बचा सकेगी उनको। यहाँ तो ये फरमाया गया है, और देखो खुल गया, इंशाअल्लाह जल्दी खुलेगा वो भी। कुछ थोड़ा सा फ़र्क रह जा बाद मरतबा आयत शरीफा के पढ़ने में। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामत मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। इस आयत शरीफा का भी तर्जमा वही है, थोड़ा सा फ़र्क है बस, और वही फ़र्क समझाने के वास्ते ये दूसरी आयत आपके सामने पढ़ी। जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की, अगर उनके पास वो सब कुछ दौलत हो जो इस दुनिया में मौजूद है, उनमें से किसी के पास वो सब दौलत मौजूद हो जो इस दुनिया में है, और इतनी और भी हो, वह मिसलहु माहू, और इतनी और भी हो। अब बोल तो कहीं आ ही नहीं सकती, पहले में ये आ गया कि सारी दुनिया की दौलत उनके पास हो, लेकिन फ़र्ज़ करो कि अगर इतनी और उनको कहीं से मिल जावे, और फिर वो सब कुछ अज़ाब से बचने के वास्ते जुर्माना अदा करने के तौर पर दें, फिदिये के तौर पर दें, तो कबूल नहीं किया जाएगा और दर्दनाक अज़ाब होगा। तो अल्लाह के यहाँ इसकी कोई कीमत नहीं है। ये मैंने आपको इन दो आयतों से समझाया
जो बिल्कुल साफ साफ हैं। एक छठे पारे के आधा जहाँ से पूरा होता है उससे आगे है, और एक इसी पारे की आखिरी आयत है। अब एक दूसरी बात बताता हूँ। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जब ज़मीन हिलाई जाएगी और खूब हिलाई जाएगी और ज़मीन अपने तमाम बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, दोस्तों ये हाल ज़मीन का क़यामत के दिन होगा। और ज़मीन को हिलाई जाएगी, इसका मतलब तो साफ है। और ज़मीन अपने तमाम बोझ बाहर निकाल कर फेंक देगी। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद एक तो ये है कि ज़मीन में जितने मुर्दे दफन हैं वो सब बाहर आ जाएंगे ज़िंदा होकर। और एक तफसीर इसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में सोने के और चांदी के जितने भी ख़ज़ाने पैदा फरमाए हैं वो सब ज़मीन बाहर निकाल देगी। और मैदान हश्र में जगह 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 सोने चांदी के ढेर लगे हुए होंगे। और वो अल्लाह तबारक व तआला इसलिए दिखावेंगे इंसानों को कि ताकि उनकी हसरत बढ़ जावे, अफसोस बढ़ जावे कि देखो आज ये सोने के ढेर और हमारे किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं, जिनके वास्ते हमने अपने बाप को कत्ल कर दिया, अपने भाई को कत्ल कर दिया, अपने दोस्त को कत्ल कर दिया, पड़ोसी को कत्ल कर दिया, जिनके वास्ते हमने सारी ज़िंदगी ये किया वो किया, तो बहरहाल काम नहीं आएगा। यही आयत शरीफा इरशाद, इस आयत शरीफा में यही इरशाद फरमाया है। जो मैं फिर पढ़ता हूँ इसको, जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की तो अल्लाह के मुकाबले में उनका माल और उनकी दौलत उनके कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, और ये लोग जहन्नम का ईंधन होंगे, ये फरमाया। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मिसाल के तौर पर हमारे सामने कुछ नमूने रखते हैं, जैसा कि आले फ़िरऔन, फ़िरऔन और फ़िरऔन की कौम। हम और आप जानते हैं कि उसके पास क्या नहीं था, उसके पास क्या नहीं था, और कितनी बड़ी हुकूमत और कितनी मजबूत हुकूमत और कितनी ताकत उसके सामने थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आन की आन में जब ख़त्म करना चाहा तो बिल्कुल ही सफाया कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। कदाबि आल फ़िरऔन वल्लज़ीना, ये कदाबि आल फ़िरऔन, फ़िरऔन का किस्सा हम लोगों ने अपने बार बार सुना, बार बार सुना। ये जब मुअतबर रिवायतों से फ़िरऔन का किस्सा सुना जाता है तो इतना समझ में आता है कि कितना हमाकत का काम किया उसने, कितनी हमाकत का काम किया उसने। और ये बात मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह तफसील से बयान फरमाया करते थे। मामला इतना था कि बनी इसराइल जो उनके क्या कहिएगा, उनको बिगारी थे, बिगारी यानी फ्री में उनकी सारी खिदमत क्या करते थे, बस वो सब के सब एक रात अपने घरों से निकल कर चले गए थे। और ये उन्होंने अल्लाह के हुक्म से किया था कि मिस्र छोड़ दो और शाम चले जाओ। इतनी सी तो बात थी, कोई नुकसान नहीं किया था उनका, कोई हुकूमत नहीं छीनी थी, कोई मुल्क नहीं छीना था, कोई इलाका नहीं छीना था, कुछ भी नहीं किया था, बस वो अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे। जाहिर बात है कि ना कोई जुल्म है ना कोई कुछ भी नहीं है ये। लेकिन फ़िरऔन ने अपनी तमाम कौम को साथ लिया और अपनी तमाम फौज को साथ लिया
अरे इनको पकड़ने के वास्ते सारी फौज की भी ज़रूरत नहीं थी, और कौम की तो क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला कोई फ़ैसला कर चुका होता है ना, तो सबसे पहले इंसान की अक्ल मारी जाती है ये, और वो उल्टा उल्टा काम करने लगता है, जिसको हम और आप अपनी देहाती ज़बान में समझते हैं कि जब गद्दड़ का वक्त ख़राब आवे ना, वो अपना आप ही गाँव की तरफ भागे, और जब वो गांव में घुसे तो वहाँ के लोग लठ लेके उसे साथ के साथ पहुँचा दें। तो ये है, तो कौम को इकट्ठा किया और फौज को इकट्ठा किया और उनका पीछा करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए चल जा। ये देखो हमाकत की बात है। अब चलते हैं आगे। जब फिरौन और उसकी फौज, उसका लाव लश्कर समंदर के करीब पहुंचा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पार हुए, दरिया से पार हुए, तो ये बिल्कुल एक अनोखी और अजीब बात थी जो कभी उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखी थी, बल्कि दुनिया में रुए ज़मीन पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, कभी किसी ने सुना ही नहीं था कि 12 तो रास्ते बन गए और पानी दरमियान में खुद ही रुक गया और वो रास्तों से पार हो गए। किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन उसने सोचने की जहमत नहीं गवारा की कि भाई ये तेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये तो इनके लिए ही है। अकल में आ रही थी बात, समझ में आ रही थी बात, नहीं सोचने गवारा ही नहीं की। ये है, बल्कि रिवायत से मालूम होता है कि वो जो उसका वजीर था हामान, उसने फिरौन को रोका भी। ये और ये भी आता है उसी रिवायत में कि कुछ फिरौन, हामान के कहने से फिरौन भी कुछ रुका, झिझका, लेकिन अल्लाह ने दूसरा सामान कर दिया। वो दूसरा सामान क्या किया कि फिरौन घोड़े पर सवार था, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पर सवार होकर आए, और वो घोड़ी इस तरह की थी जैसे गाभन होने वाली होती है, जिसके पीछे घोड़ा भागता है। तो उस घोड़ी को देखकर अब फिरौन का घोड़ा नहीं रुका। और जब फिरौन का घोड़ा नहीं रुका तो फिर हामान कैसे रुक सकता था। और जब फिरौन और हामान दरिया में दाखिल हो गए तो फौज और कौम कैसे रुक सकती थी। तो सब के सब जब पानी में पहुंच गए, हुक्म हो गया मिल जा, मिल गए। जिन्हें अपनी हुकूमत पर, अपनी दौलत पर क्या क्या गुमान थे, अपने आप को रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ कहता था, ज़रा सी देर में सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी कौमों का ज़िक्र फरमाया कुरान पाक में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र फरमाया, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र फरमाया, हज़रत लूत की, हज़रत शुआइब की, और दूसरों भी है, अस्हाबुल ऐका, वो तो हज़रत शुआइब ही है, कौम तुब्बा, इनका ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो उन सब का ही सफाया किया गया एक वक्त में। वह वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, न दौलत काम, न हुकूमत काम, न फौज काम, कोई चीज़ काम नहीं, ना अकल, न तदबीर, कुछ काम नहीं। तो अल्लाह का जब अज़ाब दुनिया में आने लगेगा तब ये कुछ काम नहीं आवेगा, और आखिरत में जब पकड़ होगी तब ये कुछ काम नहीं आवेगा। ये बताना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस आयत शरीफ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम
वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ वउलाइका हुम वक़ूदुन्नार कदाबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। ये बात समझ ली, समझा ली। इससे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ न कुछ नसीहत खुद ही समझ रहे हैं, बाकी मैं थोड़ा बहुत मैं भी अर्ज़ करूँगा। इससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ जिस मौके पर यह आयत शरीफा नाजिल हुई। पिछले हफ्ते भी जिक्र आया था कि ये मामला था कि नसारा का एक वफ़द, नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था, आपसे दीन के बारे में कुछ बहस व मुबाहसा करने के वास्ते। जब वो वफ़द चला आ रहा था तो उसमें एक बड़ा आलिम था, अबू हारसा इब्न अलक़मा, एक बड़ा आलिम था। उसके घोड़े को ठोकर लगी, खच्चर को, घोड़ा को, उसको ठोकर लगी। तो उसका भाई था, एक कर्ज उसका नाम था। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी, जिसका मतलब ये समझिएगा आप कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, वो इस तरह की बातें ना करते तो हमें ये सफ़र ना करना पड़ता, हमें सफ़र की मशक्क़तें ना उठानी पड़ती, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा उन्हीं की वजह से हो रहा। तो उनको बद्दुआ थी। तो जो आलिम था अबू हारसा, इसने कहा कि तू उस शख्स को गाली दे रहा है, उसको बद्दुआ दे रहा है जो वाकई अल्लाह का रसूल है। तो उस शख्स को बद्दुआ दे रहा है जिसकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी, और तू उसको बद्दुआ दे रहा है जिसका हम आज तक इंतजार कर रहे थे। ये तो कर्ज ने कहा अपने भाई को, जो आलिम थे अबू हारसा, उनको कि अगर तो उनका इतना ही मुअतक़िद है और तुझे उसकी नबूवत का इतना ही यकीन है तो तू उस पर ईमान क्यों नहीं ले आता। ये तो उसने यूं कहा कि मैं उस पर ईमान ले आता, लेकिन बात यह है कि इन ईसाई बादशाहों ने और ईसाई दौलतमंदों ने जो गांव, बाग, दौलत हमको दे रखी है तो वो छीन लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो हम तो अपनी इस हुकूमत को, नवाबी को, जागीर ज़मींदारे को, इस दौलत को बचाने के वास्ते उस पर ईमान नहीं लाते, वरना वो तो वाकई वही है जिसके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी। ये तो वाकई वही नबी है जिनका हम आज तक इंतज़ार कर रहे थे, ये तो वाकई अल्लाह के रसूल हैं। देखो अब अल्लाह के खेल, कुदरत के खेल। वो कर्ज कहने लगा कि वाकई ऐसा ही है जैसा तू कह रहा, कि हाँ वाकई ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो वो कर्ज उनके काफिले में से निकला और अपनी ऊँटनी दौड़ाते हुए उनसे पहले मदीने में पहुँचा और उनसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और जाके ईमान ले आया, उनसे अलग हो गया और ईमान ले आया। और ये बाहर से जो आलिम था, जो वो कह रहा था कि मानो दौलत हमें दिए हुए वो छीन लेंगे, हाँ, वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस की और वो ईमान नहीं लाया। तो उस मौके पर यह आयत शरीफा नाजिल हुई कि माल दौलत जो तुमको ईमान से रोक रहे हैं और कुफ्र की राह इख्तियार करने लगे हो तुम इन माल दौलत की वजह से, तो ये माल दौलत तुम्हें कुछ काम नहीं आवेंगे, न दुनिया में काम आवेंगे जब अल्लाह का अज़ाब आवेगा, यानी अल्लाह के मुकाबले में जब अल्लाह का अज़ाब आवेगा, न दुनिया में काम आवेंगे और ना ही आखिरत में काम आवेंगे जब अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब देना चाहेगा। आयत शरीफा का मफ़हूम और मतलब मैंने आपके सामने खूब साफ कर दिया। अब मैं आपको कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने इसी वास्ते कि हमारा नफ्स या शैतान
हमारे दिल में शुकू को शुबहात पैदा ना करे और एतराज़ खड़े ना करे। मैंने पहले आपको बता दिया कि माल की क्या अहमियत है, लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया कि माल की जितनी अहमियत है इतने ही उसके नुकसान भी हैं, इतने ही उसके नुकसान भी हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान ये है जो अभी आप सुन रहे हैं, और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है और हर चीज़ की खासियत को खूब जानता है, हर चीज़ के मिजाज को, असर को खूब जानता है, उसने कलाम पाक में बार बार फरमाया। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। देखो, लंबी चौड़ी बात नहीं, मुख्तसर सी बात जो आप खुद सुन गए, समझ गए तर्जमा सुनते ही, वो ये है कि माल और औलाद की एक खासियत ये है, एक असर ये है कि वो अल्लाह से गाफिल करता है, आखिरत से गाफिल करता है, इबादत से गाफिल करता है। ये और अल्लाह तबारक व तआला इसकी असलियत बयान फरमाते हैं। मैं हदीसें नहीं बयान कर रहा हूँ, हदीसें तो इतनी है जो आप सुनते रहते हैं। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की सिर्फ जीनत है, हकीकी राहत नहीं है। हकीकी राहत आमाल और अखलाक में है ये। और नेक आमाल जो हमेशा बाकी रहने वाले हैं, कभी फना होने वाले नहीं हैं, उनसे आदमी जो उम्मीद रखता है वो बदरजहा बेहतर है। और इनका जो सवाब मिलने वाला है, नेक आमाल और अखलाक का जो सवाब मिलने वाला है, वो माल दौलत के नफ़े से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। सवाब खैरुन सवाबुम व खैरुन अमला, ये समझिएगा। और सुनिएगा भी आप, सिर्फ कुरान पाक की आयत, हदीसें नहीं, वाक़यात नहीं, किस्से नहीं। या फला तुअजिबुका अमवालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफिरून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम उस ज़माने की उस ज़माने के हालात में गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। तुम यहूद के पास जो दौलत देख रहे हो, और ये मैंने इसलिए कहा कि मदीने में यहूद बहुत कसरत से थे और बड़े मालदार थे, बहुत मालदार थे। और मक्का मुकर्रमा में कुरैश दौलतमंद थे जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला था। और मुसलमान सब गरीब तबके के लोग थे, ग़ुलाम गरीब तबके के लोग थे। और जिनके पास कुछ सरमाया था भी, ईमान लाने के बाद उन्होंने वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुसलमानों पर, इस्लाम पर खर्च कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम इनकी दौलत को देखकर ताज्जुब मत करना, हैरान मत होना। ये माल दौलत, माल और औलाद हमने इनको दिया ही इसलिए है ताकि हम दुनियावी ज़िंदगी में माल और औलाद के ज़रिए इनको सज़ा दें। ये माल औलाद इनके लिए अजाब है दुनिया में। तर्जमा देख लेना उठा के। और ये मजमून अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 2 जगह इरशाद फरमाया। और ये माल औलाद हमने इनको दिया ही इसलिए है कि इतने गाफिल हो जावे, इतने गाफिल हो जावे कि ये अपने आप को भूल जावे और
कुफ्र की हालत में इनकी मौत आ गई। व तज़क्का अनफुसुहुम वहुम काफिरून। तो मेरे दोस्तों, इसके इतने नुकसान भी हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं, ज़्यादा अक़ल और इल्म की ज़रूरत नहीं। आप अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में, अपनी बिरादरी में निगाह डालकर देखियो, इल्ला माशाअल्लाह ये मालदार लोग कितने मुतकब्बिर होते हैं। देखो, और इल्ला माशाअल्लाह जिनको अल्लाह तबारक व तआला बचावे, नहीं तो दीन की तरफ उनकी तवज्जो कितनी है। अगर हाफिज हो रहे हैं तो गरीब बच्चों में मौलवी बन, गरीबों के बच्चे मौलवी बन रहे हैं तो गरीबों के बच्चे। और जैसा कि आज से सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा कि रोज़े रखें तो गरीब और नमाज पढ़ें तो गरीब। तो भाई ये माल दौलत इतनी बुराइयों की जड़। उसके अलावा एक बात और भी देखना, आप गौर से देखना, आप गरीबों में आपस में एक दूसरे की हमदर्दी होती है। यहां अभी आपको नजर आवेगा और यहां नहीं आवेगा तो गांवों में जाके देख लेना, एक दूसरे की हमदर्दी होती है। और दौलतमंद एक दूसरे की तरफ से कीना और हसद, इसने कार क्यों ले ली, इसने प्लाट क्यों खरीद लिया, इसने मकान ऐसे क्यों बना लिया, महज इस वजह से अदावत दिन के अंदर, हसद और अदावत इनके अंदर। चाहे वो मुहज्जब हों और जब आमने सामने आए तो भाई साहब, भाई जान, आइए जनाब, वो निफाक के साथ करें, लेकिन दिलों के अंदर दुश्मनियां उनके। तो इसके अंदर इतनी बुराइयां भी हैं दुनिया में। और आखिरत के मामले में तो आपकी इसकी हैसियत आपको मैंने बताई थी, मैंने नहीं बताई, आयत ने बता दी। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बस एक ही बात याद रख लो, हाँ, कि ईमान और नेक आमाल। और अगर आप मुख्तसर करो तो यूँ कहो, ईमान के मुकाबले में माल, औलाद, ओहदा और हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है। अपने ईमान, अपने आमाल और अपने अखलाक पे आँच ना आवे। चाहे आदमी दौलतमंद रहे, चाहे गरीब रहे, चाहे दौलत चली जावे, चाहे दौलत रहे। यही सबक है इस आयत शरीफा का, यही सबक है इस आयत शरीफा का, और यही नसीहत है इस आयत शरीफा में। अब मेरी बात अव्वल और आखिर सब आप मिलाएंगे तो पूरी असलियत आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी रीढ़ की हड्डी है माल। हमारा सारा काम इसी से चलता है, अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक। हम इसको हासिल करें, लेकिन हलाल तरीक़े से, और इस तरीक़े से कि इसकी वजह से हमारे ईमान, आमाल और अखलाक पर कोई आँच ना। जब मुकाबला ईमान और आमाल का हो, ईमान और दौलत का हो, तो दौलत की कोई हैसियत नहीं हमारे सामने। और जब मुकाबला अच्छे अखलाक और दौलत का हो, तो दौलत की कोई हैसियत नहीं हमारे सामने। और जब तक मुकाबला आमाल सालिहा और दौलत का हो, तो फिर कोई हैसियत नहीं दौलत की हमारे सामने। ये नज़रिया, ये सोच हमारी होनी चाहिए।